बीबीडी विनय, बादल और दिनेश। हो सकता है इससे पहले आपने ये नाम पहले ना सुने हों, लेकिन यकीन मानिए देश के स्वतंत्रता संग्राम में इनका भी उतना ही योगदान रहा है जितना अन्य क्रांतिकारियों का। विनय, बादल और दिनेश ने अपनी छोटी सी उम्र में देश के लिए जो किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगा। हाँ, इनके जीवन से देश के युवाओं को प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए, जो शौर्य की गाथा से भरा हुआ है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग और आज़ादी का जिक्र होते ही बरबस ऐसे कई क्रांतिकारियों के नाम और चेहरे हमें याद आ जाते हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए जब देश के सभी हिस्सों के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो कोलकाता के विनय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता पीछे नहीं रहे। तो आइए जानते हैं इनसे जुड़े हुए क्रांतिकारी किस्सों को। वैसे तो विनय बसु ने एक संभ्रांत परिवार में जन्म लिया था, लेकिन जब वह क्रांतिकारी हेमचंद्र घोष के संपर्क में आए तो उनके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पनपा। फिर उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और बंगाल वॉलंटियर्स के ऑपरेशन फ्रीडम में कूद गए। बादल गुप्ता का जन्म मुंशीगंज में हुआ, जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है। बादल के बारे में कहा जाता है कि वह बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। वह अक्सर क्रांतिकारियों की कहानियां पढ़ा करते थे। ऐसे में जब उन्हें अपने समय के क्रांतिकारी शिक्षक निकुंज सेन का साथ मिल गया तो वह खुलकर सामने आए। आत्मविश्वास से लबरेज बादल गुप्ता जल्द ही बंगाल वॉलंटियर्स के साथ जुड़ गए, जहां उन्होंने तेजी से अपनी पहचान बना डाली। अपने साथी विनय और बादल की तरह दिनेश भी मुंशीगंज के रहने वाले थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनमें शस्त्र चलाने का गजब का हुनर था। वह स्थानीय नवयुवकों और अपने क्रांतिकारी भाइयों को शस्त्र चलाना सिखाते थे। उनके शस्त्र चलाने का अंदाज इतना निराला था कि युवा क्रांतिकारी किसी और के पास जाना पसंद नहीं करते थे। वह बंगाल वॉलंटियर्स में भी ट्रेनिंग देते थे। तारीख थी 8 दिसंबर 1930। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में द राइटर्स बिल्डिंग में रोजमर्रा की सामान्य गतिविधियां चल रही थीं। उस समय कोलकाता ब्रिटिश राज की राजधानी हुआ करती थी और यह बिल्डिंग उसका मुख्य प्रशासनिक केंद्र। सभी ब्रिटिश अधिकारी, बंगाली सज्जन पुरुष व क्लर्क नियमित रूप से अपना काम कर रहे थे, लेकिन तभी उस खामोशी को भंग करते हुए 3 ऐसे आदमी आए जिनके मचाए हुए शोर की गूंज सदियों तक गूंजेगी। दिसंबर का शांत दिन तबाही के मंजर में बदल गया। यूरोपियन पोशाक पहने 3 युवा अचानक आए और रिवॉल्वर से गोली बरसाना शुरू कर दिया। वे कलकत्ता जेल के आईजी कर्नल एनएस सिम्पसन के पीछे थे। यह अंग्रेज अफसर राजनीतिक कैदियों के क्रूर उत्पीड़न के लिए जाना जाता था। एनएस सिम्पसन, जो बंगाल के सारे जेलों का प्रमुख था, वह जेलों में कैद भारतीय कैदियों को यातनाएं देने के लिए कुख्यात था। सिम्पसन को भारतीयों से बहुत घृणा थी। उसके लिए भारतीय होना मानो कोई अपराध हो। इसलिए क्रांतिकारियों ने ठान लिया था कि सिम्पसन को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। फिर क्या था, सिम्पसन को मारने की जिम्मेदारी दी गई उस वक्त के 3 युवाओं विनय, बादल और दिनेश को। चूंकि उस वक्त राइटर्स बिल्डिंग ही सत्ता का केंद्र था, सारे बड़े अधिकारी वहीं बैठते थे, इसलिए उन तीनों ने सिम्पसन को उसी में घुसकर मारने का मन बना डाला। योजना के तहत इन तीनों युवा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी वेशभूषा धारण की ताकि उन्हें पहचाना ना जा सके, जिसमें भी कामयाब भी रहे। तीनों ने बिल्डिंग में घुसते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें कई दूसरे अंग्रेजी अधिकारी भी बुरी तरह जख्मी हो गए और सिम्पसन मारा गया। हालांकि सुरक्षा घेरे को तोड़कर भाग निकलने में ये तीनों क्रांतिकारी नाकाम रहे। जल्द ही ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। फिर इन तीनों युवा क्रांतिकारियों और पुलिस के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके दौरान ट्वेनाइम प्रेंटिस और नेल्सन जैसे ब्रिटिश अधिकारियों को गंभीर चोटें आईं। यद्यपि अंग्रेज इन तीनों को पकड़ने में कामयाब रहे, फिर भी इन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। बादल गुप्ता ने तुरंत पोटेशियम साइनाइड निगल लिया, जबकि विनय और दिनेश ने खुद को ही अपनी बंदूक से गोली मार ली। विनय ने 13 दिसंबर 1930 को अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली।
इन 3 बहादुरों में से केवल दिनेश बच गए। उन्हें सरकार विरोधी गतिविधियों और हत्या के लिए दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई। 7 जुलाई 1931 को 19 वर्ष की उम्र में अलीपुर जेल में दिनेश भी शहीद हो गए। शहादत के समय उनमें से केवल 2 22 वर्ष के थे और तीसरा केवल 19 वर्ष का। इन तीनों युवाओं के सम्मान में ही डलहौजी स्क्वायर का नाम बीबीडी बाग रखा गया। अपने साहसिक कार्य से ये तीनों ब्रिटिश अधिकारियों के दिल में खौफ पैदा करने में कामयाब रहे। निश्चित रूप से आज देश के लिए मरने की बजाय जीने वाले और कर्म करने वाले युवाओं की आवश्यकता है और देश के युवा बीबीडी से प्रेरणा अवश्य लेंगे, इस बात में दो राय नहीं है। जरूरत है क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान के दम पर हासिल की गई स्वतंत्रता की रक्षा करने की, क्योंकि भ्रष्टाचार, गंदगी, लूट खसोट जैसी कई बीमारियों से हमारा देश जूझ रहा है और ऐसे में उसे बचाने के लिए विनय बादल और दिनेश की तरह देश के युवाओं को ही आगे आना होगा।